Good morning, students. As you know, we are doing our chapter accounting ratio. In this chapter, we have done our 4 ratios, and today we will solve the problems relating to this chapter. So first of all, we will solve sum number 64. In this sum, you will have to calculate average collection period. क्या निकालना है आपको? Average collection period, where average inventory is 3,60,000, debtors 2,40,000, inventory turnover ratio 6 times, gross profit 10%, credit sales to total sales 80%, number of days 360. अब बेटा होता क्या है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखो. अब आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड. जो चीज आपको निकालनी है ना बच्चे, जो भी चीज आपको निकालनी है, आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होता है, फिर हम आगे के आगे जाते हैं. अब देखो, मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना मींस डेट कलेक्शन पीरियड, तो मैं सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखती हूँ. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर ओवर डेटर टर्नओवर रेशियो. मीन्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेज या डेटर टर्नओवर रेशियो दोनों चीजें होंगी तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा. अब मेरे पास नंबर ऑफ डेज इन ईयर गिवन है, दैट इज 360, बट डेटर टर्नओवर रेशियो गिवन नहीं है, मुझे वो निकालना है. मैं यहाँ जगह छोड़ देती हूँ, उसका फॉर्मूला लिखती हूँ डेटर टर्नओवर रेशियो का. दैट इज, क्या फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो का हमारा? आई होप आप सबको आता होगा. नेट क्रेडिट सेल्स, क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स. नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स. अब सम में देखो, आपको डेटर्स गिवन है, एवरेज ही होते हैं, बट नेट क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन. चलो कोई बात नहीं, हमें डेटर्स तो गिवन है 2,40,000, हम डेटर्स लिख लेते हैं, दैट इज 2,40,000. ठीक है, बट नेट क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, छोड़ दो. अब हमें और क्या गिवन है यहाँ पे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन. चलो हम उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं. देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स. एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 3,60,000 आपको गिवन है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल लो, कितना आएगा? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6. निकाल लेते हैं हम. 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया 21,60,000. हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, अब मुझे बताओ सेल्स कैसे निकालोगे आप? टोटल सेल्स, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी. अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो में गिवन है 10%, कुछ ना हो तो इट इज गिवन ऑन सेल्स. यही बात आ गई, आपको मैंने बताया हुआ है परसेंटेज इज गिवन ऑन सेल्स, बट sales are not given. Then we calculate percentage of profit on cost. करवाया हो ना ये फॉर्मूला? बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, अगर कॉस्ट पे जाना है, क्या फॉर्मूला लगता है हमारा? R/100 माइनस R इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, यही लगता है, तो अब हम यही लगाएंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू R. R मीन्स 10, 100 माइनस 10 इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 10/90. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने कितना निकाला है? 21,60,000. 60,000 तो निकालते हैं. प्रॉफिट कितना आया? 1,60,000 इंटू 10/90, दैट इज 2,40,000 इज अवर प्रॉफिट. आ गया? ओके, अब मेरे पास अगर प्रॉफिट आ गया 2,40,000 तो सेल्स आ जाएंगी
21,60,000 plus 2,40,000. That is 24 lakh is our sales. ओके, बट ये मेरे पास टोटल सेल्स आई हैं और मुझे कौन सी चाहिए होती है डेटा टर्नओवर रेशियो में? क्रेडिट सेल्स. मेरे पास आई है टोटल सेल्स, मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स. अब देखो मुझे एक और चीज की बात, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%. क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स कितना गिवन है? 80%. क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स मीन्स 2 मीन्स डिवाइड टोटल सेल्स. कितना गिवन है आपको? 80%. ठीक है, 80% मीन्स 80/100. क्रेडिट सेल्स मुझे निकालनी है, टोटल सेल्स मैंने निकाल ली है, डेट इज 24 लाख. 80/100 किया, ये मेरे पास आ गया 0.8. ओके, तो मैं यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकाल लेती हूँ. क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 24 लाख इंटू 0.8. देखो 24 लाख इंटू 0.8, ये मेरे पास आ गया क्रेडिट सेल्स 19,20,000. देखो, ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्रेडिट सेल्स 19,20,000. यहाँ पे भी देख लो मैंने प्रॉफिट वगैरह कैसे निकाला है. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आ गई क्रेडिट सेल्स आ गई 19,20,000. यहाँ से मेरी डेटा टर्नओवर रेशियो आ जाएगी 19,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000. ये मेरे पास कितनी आ गई डेटा टर्नओवर रेशियो? 8 टाइम आ गई. मुझे निकालना क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड. ये अब निकल जाएगा. कितनी आ गई डेटा टर्नओवर रेशियो? 8 टाइम. तो 360 डिवाइड बाय 8. सो ये कितना आ गया मेरे पास? 45 डेज. Kindly look at the sum carefully. तो अब मैं आपको एक और सम करवाती हूँ. The last sum of your book. Kindly look at this sum carefully. That is sum number 85. In this sum, beta, you will have to calculate the liquidity position, solvency position and profitability position. Liquidity position क्या कैलकुलेट करना आपको? Liquidity position मीन्स आपको कैलकुलेट करनी है दो रेशियो, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. आप चाहो तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो. करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, आपको दो रेशियो. ठीक है, सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर आपको आता है ना तो पोजीशन बताओ, तो पोजीशन बताने के लिए हमें उसकी सारी रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. लिक्विडिटी की सारी रेशियो मेनली दो ही होती है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो. दैट इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. ठीक है, यहाँ जगह छोड़ देते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी करंट एसेट्स कौन सी है. देखो आप अपनी बुक में करंट एसेट्स कौन सी है हमारी? स्टॉक दैट इज 6 लाख. और कौन सी है हमारी? बिल रिसीवेबल दैट इज 2 लाख. डेटर्स 3,80,000 and cash that is 20,000. 6 lakh, 2 lakh, 3 lakh 80 and 20. प्लस कर लेते हैं 6 lakh, 2 lakh, 3 lakh 80 and 20. कितना आ गया मेरे पास? 12 लाख. डन. नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं अपनी करंट लायबिलिटी. कौन कौन सी है हमारी? क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. क्रेडिटर्स दैट इज 9 लाख, provision for taxation 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000. तो 9 लाख प्लस 1 लाख, ये कितनी आ गई मेरे पास? 10 लाख. ओके, तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज 12 लाख ओवर 10 लाख. ना आ गया ये 1.2 रेशियो 1. इज अवर आंसर 1.2 रेशियो 1.
ओके, करंट रेशियो हो गई। नेक्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। बेटा लिक्विड रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो भी कहते हैं। अगर कोई आपको एसिड टेस्ट रेशियो निकालना पूछे तो ये भूल मत जाया करो, उसको लिक्विड रेशियो ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिक्विड एसिड ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करी है, दैट इज 10 लाख। लिक्विड एसेट क्या होती है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स मैंने अभी निकाल ली है, दैट इज 12 लाख। ठीक है, सम में देखो स्टॉक गिवन है, यस हमें स्टॉक गिवन है, दैट इज 6 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें गिवन नहीं है, 0। तो 12 लाख माइनस 6 लाख, ये कितना आ गया? 6 लाख। ओके, देखो ये कटिंग हो गई, कितना आ गया? 0.6 रेशियो 1। So this is our current ratio and liquid ratio। हो गया। आफ्टर दैट हमें निकालनी है सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन में हमारी कौन कौन सी रेशियो आती है? देखो कौन सी आती है हमारी। अब हमें निकालनी है सॉल्वेंसी पोजीशन। इसमें हमारी मेनली जो आती है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड थर्ड वन जो हमारी यहाँ आती है मेन, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और थर्ड कौन सी है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी मीन्स ऑनर्स इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म डेट भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो अब हम सब में निकाल लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट हमारे कौन से हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट हमारे कौन से हैं? ओनली डिबेंचर। कौन कितने गिवन है हमें? देखो 5 लाख। लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ हमारे कौन से हैं? 5 लाख। शेयर होल्डर फंड हम निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड क्या फॉर्मूला होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज 8 लाख, 12 लाख प्लस 8 लाख plus reserve and surplus. General reserve is given to you 1 lakh and surplus means आपके profit that is 2 lakh. Okay, हम काउंट कर लेते हैं। 12 lakh plus 8 20 plus 1 21 plus 2 23 lakh is our shareholder fund। 23 लाख हमारा क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 लाख अपॉन 23 लाख कितना आ गया? देखो 5 लाख अपॉन 23 लाख, 0.21 रेशियो 1 या 0.22 रेशियो 1। ठीक है बेटा, आप इसको टोटल डेट से भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल डेट यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट ओवर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड तो आपके पास आ गया, डेट इज 23 लाख। टोटल डेट क्या होता है हमारा? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट मीन्स डिबेंचर्स दैट इज 5 लाख, और करंट लायबिलिटी हमने अभी निकाली थी दैट इज 10 लाख। ये कितना आ गया? 15 लाख। तो हम निकाल लेते हैं 15 लाख ओवर 23 लाख दैट इज 0.65 रेशियो 1। ओके, लॉन्ग टर्म डेट से भी निकाल सकते हो और आप टोटल डेट से भी निकाल सकते हो। आई होप ये आप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? शेयर होल्डर फंड ओवर
टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड्स हमने अभी निकाले हैं, डेट इज 23 लाख। टोटल एसेट मींस फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अब देख लो, आपको एसेट साइड पे कोई भी फिक्टिशियस गिवन नहीं है, तो सारे फिक्स्ड है और करंट है, तो हम इसका टोटल ही ले लेंगे, दैट इज 38 लाख। निकाल लेते हैं हम प्रॉपर्टी रेशियो, 23 लाख ओवर 38 lakh, that is 0.605, means that is 0.61:1. Okay, next is total assets to debt ratio, means total assets divided by total debt. टोटल एसेट्स मेरे पास निकाले हैं अभी मैंने, डेट इज 38 लाख। टोटल डेट्स अभी मैंने निकाले हैं, डेट इज 15 लाख। तो 38 लाख ओवर 15 लाख, 2.5:1, 2.53:1। ओके, ये हो गया इतना, देख लो। ओके, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट इज अवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी होती है हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग अकेला हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लिख लिए फॉर्मूले मैंने, देखो साहब। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, इसमें आपको देखो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, डेट इज 7 लाख गिवन है। ठीक है, नेट सेल्स होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर आपको समय सेल्स रिटर्न भी गिवन हो तो माइनस कर देना, अगर नहीं गिवन तो सीधा नेट सेल्स ले लेनी है, डेट इज 21 लाख इंटू 100। हम निकाल लेते हैं, 7 लाख ओवर 21 लाख इंटू 100, कितना आ गया मेरे पास, 33.33%। कितना आ गया मेरे पास, 33.3%। डन। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, डेट इज 3 लाख। सेल्स सेल्स गिवन है आपको 21 लाख इंटू 100, तो हम ये भी निकाल लेते हैं, 3 लाख ओवर 21 लाख इंटू 100 मीन्स 14.3%। डन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो हम ये निकाल लेते हैं, देखो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स तो मुझे गिवन है 21 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने कल बताया था ना आपको कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान से देखो फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, gross profit is given to you, that is 7 lakh. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो बेटा आपको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस, तो हमने माइनस कर देने,
ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, ये कितनी आ गई 4,10,000। ऑपरेटिंग होती है बेटा जो बिजनेस के आपके एक्सपेंसेस होते हैं और बिजनेस की इनकम होती है। जैसे आपने इंटरेस्ट अर्न किया, वो बिजनेस की नहीं है, आपने कुछ पैसा बिजनेस का इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आपको इंटरेस्ट आया है, तो दिस इज अवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख में से 4,10,000 माइनस करेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,90,000। तो 2,90,000 अपॉन 21 लाख अपॉन 21 लाख इंटू 100, 13.8% आ गया। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स तो गिवन है 21 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट का बच्चे फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही आप समझ रहे हो, कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 4,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आता है आपको सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स इज गिवन टू यू 21 लाख, आप दूसरा भी लगा सकते हो ओपनिंग स्टॉक वाला, और ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन टू यू 7 लाख। तो ये कितनी आ गई मेरे पास, 14 लाख इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स। 14 लाख में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करती हूँ 4,10,000, तो ये मेरे पास आ गए 18,10,000। तो 18,10,000 अपॉन 21 लाख इंटू 100, तो ये मेरे पास कितना आ गया 86.19%। ओके, ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, मैंने एक बात बताई हुई है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% के होनी चाहिए। आप आंसर चेक कर सकते हो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, 100%। मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो आई आपकी 86.1। आप यहाँ से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो, आपने पहले ऑपरेटिंग निकाल ली, ये 100% है, तो आप यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, 100 माइनस 86.19, तो यहाँ से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। या कोई भी एक रेशियो निकाल लो, प्रॉफिट निकालोगे तो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेना, ऑपरेटिंग रेशियो निकालोगे तो प्रॉफिट रेशियो निकाल लेना। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल 100 माइनस 86.19, तो ये आपके आगे 13.8%। तो यहाँ पे भी यही आई है, दोनों जगह सेम। ओके, आई होप आपको सम क्लियर हो गया हो पूरा। तीनों पोजीशन आपने निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।